पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि बड़ा राजन को मार करके पठान गैंग ने आमिर मिर्ज़ादा का बदला कैसे लिया, लेकिन वहाँ उसको मरवाने में सबसे बड़ा योगदान था अब्दुल कुंजू को। अब इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अब्दुल कुंजू और बड़ा राजन के बीच क्या दुश्मनी थी। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल में। टाइपराइटर चुराने के जुर्म में जब बड़ा राजन जेल से बाहर आया तो उसको ये पता चला कि जिस लड़की को वो चाहता था, जिस लड़की के प्रेम में वो पागल था, उस लड़की ने उसके दुश्मन अब्दुल कुंजू से भागकर शादी कर ली। अब बड़ा राजन को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने बोला ये तो उसने बहुत बुरा किया। तो अब बड़ा राजन और अब्दुल कुंजू के बीच दुश्मनी हो गई। अब्दुल कुंजू इस बात को जानता था कि बड़ा राजन मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को भगा करके शादी की है। लेकिन यह तकदीर की बात थी कि बड़ा राजन आमिर मिर्ज़ादा का बदला लेने के लिए उसने आमिर मिर्ज़ादा को मारा, और आमिर मिर्ज़ादा के मर्डर केस के अंदर जब वो अंदर गया और एक मौका ऐसा मिला पठान गैंग के सहयोग से कि अब्दुल कुंजू ने अपने दुश्मन बड़ा राजन को मार डाला। अब होता क्या है कि जब बड़ा राजन मर गया तो छोटा राजन, क्योंकि उसकी गैंग में था, गोल्डन गैंग में बड़ा राजन की, और मुंबई में ये 3 ही गैंगस्टर थे जिनके नाम राजन थे, वरदा राजन और ये बड़ा राजन जिसका नाम राजन नैयर था, और छोटा राजन जिसका नाम राजन मिल्खीजे कुछ ऐसा महाराष्ट्र नाम था। तो इस तरह से तीनों का नाम राजन था। तो 2 नाम सेम कॉमन होने की वजह से इनको बड़ा राजन और छोटा राजन कहकर बुलाया जाता था। तो जब छोटा राजन को ये बहुत बड़ी खली कि हमारा जो डॉन है, हमारा जो बॉस था, उसकी हत्या हो गई, तो उसने फिर अब अब्दुल कुंजू की फील्डिंग लगाना स्टार्ट कर दी। अब अब्दुल कुंजू को जब ये बात पता चली तो अब्दुल कुंजू सीधा आलमजेद के पास पहुंचा और बोला भाई मेरी मदद करो, मैंने तुम्हारी मदद की है। तो आलमजेद ने उसको भगा दिया कि अब तेरा हमारा कोई मामला है नहीं, और तू जाने और छोटा राजन जाने। अब अब्दुल कुंजू डरने लगा कि जिस गैंग के साथ मैंने वफादारी की, उस गैंग ने मुझे धोखा दे दिया। तो अब्दुल कुंजू के पास अब एक ही रास्ता बचा था, वो सीधा उसने क्राइम ब्रांच में जाकर के खुद को सरेंडर कर दिया। अब्दुल कुंजू क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आ गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब उसको पेशी पे ले जाया गया। इधर छोटा राजन ने उसको मारने की एक प्लानिंग की और उसने शूटर उसको हायर किया, और जब अब्दुल कुंजू पेशी पर जा रहा था तब वहीं पर एक ठेले वाले के पास खड़ा हुआ शार्प शूटर ने उस पर धड़ाधड़ जो उसकी एक गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी से ना होकर के, क्योंकि अब्दुल कुंजू जानता था मुझे जान का खतरा है, तो अब्दुल कुंजू ने क्या किया कि पुलिस की गाड़ी में ना बैठ करके उसने एक एम्बेसडर मंगाई खुद की, और एम्बेसडर में वो बैठ गया। जब एम्बेसडर में बैठ गया तो वो भी इतने शातिर थे छोटा राजन के आदमी कि उन्होंने ये पता कर लिया कि ये अब्दुल कुंजू एम्बेसडर में है, और उस शूटर ने एम्बेसडर का जो शीशा था उसको हथौड़े से तोड़कर और उसमें दनादन गोलियाँ मारी। लेकिन अब्दुल कुंजू पीछे बैठ गया सीट पे, और उतनी सारी गोलियों में से उसको सिर्फ एक गोली शोल्डर पे लगी और अब्दुल कुंजू इस तरह से बच गया। तो अब्दुल कुंजू इस तरह से पहले हमले में बच गया था। अब उधर छोटा राजन को फिर टेंशन की है बच कैसे गया, लेकिन अब्दुल कुंजू और डर गया कि जब पुलिस कस्टडी में मेरे बेटे हो चुका है तो मैं कभी भी मर जाऊंगा। बहरहाल उसके कुछ हफ्ते बाद जब वो अपने इलाज कराने के लिए अस्पताल जा रहा था, तब वो अस्पताल में एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई कि वहाँ एक आदमी जो मरीज बनकर वहाँ अस्पताल में आया था, उसके हाथ में एक प्लास्टर बंधा हुआ था, और प्लास्टर बंधे हुए ने उसके हाथ में रिवाल्वर था। जैसे अब्दुल कुंजू अपना ट्रीटमेंट कराने अस्पताल पहुंचा, उस प्लास्टर बंधे हुए आदमी ने प्लास्टर को तो अपने हाथ से निकाला और बंदूक से फिर इस पर अब्दुल कुंजू पे फायर की। तब उसको 2 गोली लगी, लेकिन इस बार भी अब्दुल कुंजू बच गया। मतलब अभी उसकी मौत नहीं आई थी, अभी तकदीर उसको और कुछ दिन उसको जिलाने के लिए तकदीर ने दे दिए थे। इस बात से छोटा राजन और चिढ़ गया। उसने कहा ये तो फिर बच गया। अब छोटा राजन ने किया क्या कि अब्दुल कुंजू को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, तो वो तिलक नगर के किसी गार्डन में जो वहाँ की जो लोकल टीमें होती हैं उनके साथ वो क्रिकेट खेलने गया, और वहाँ सभी लोग वाइट ड्रेस में, क्रिकेट किट में। तो छोटा राजन ने किया क्या कि अपने 4-5 जो शूटर थे उनको वाइट ड्रेस में वहाँ भेजा, और उन्होंने वहाँ जाकर के अब्दुल कुंजू को पहचान लिया, और अब्दुल कुंजू पर उन्होंने तलवार, गंडासे और चापड़ इनसे हमला किया, और अब्दुल कुंजू की वहीं मौत हो गई। तो इस तरह से पठान गैंग और डी कंपनी में जो गैंगवार थी वो आगे बढ़ती गई। पहले साबिर को मारा गया, फिर साबिर का बदला लेने के लिए आमिर मिर्ज़ादा को मारा गया, फिर आमिर मिर्ज़ादा का बदला लेने के लिए बड़ा राजन को मारा गया, फिर बड़ा राजन का बदला लेने के लिए अब्दुल कुंजू को मारा गया।
तो इस तरह से ये गैंगवार पूरा चलता रहा और जो मुंबई की जो दहशत है, जो खौफ है, वो बढ़ता रहा। तो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में इससे आगे की कहानी पे हम बात करेंगे, जिसमें छोटा शकील और छोटा राजन किस तरह से दाऊद के टच में है, ये हम आपको अगली स्टोरी में बताएंगे। जब तक के लिए आप मेरे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लगातार देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राहत कुरैशी को आप इजाज़त दीजिए। आप सबको मेरी ओर से सलाम इंडिया।